Okay. Today our topic is approaches of economic geography. तो आप लोगों को पता है कि अप्रोच किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहले भी हमने डिस्कस किया इस बात पे, क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमिक रिलेटेड अप्रोचेस की बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले देखें कि कोई भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से या इकोनॉमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करना है। दूसरा, कोई गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करना है, या कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उनको कैसे हमने अचीव करना है। तो उसके लिए जो रास्ता या जो वे अपनाया जाता है उसे हम अप्रोच कहते हैं। इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो 3 मेन अप्रोचेज हैं, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, फिलॉसफिक अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि सब्जेक्ट एक है, अप्रोचेज इतनी क्यों है। सब्जेक्ट एक है, अप्रोचेज इतनी क्यों है, क्यों है आप क्या कहें। एनीवन ऑफ जनरेशन चेंज हो रही है। और कोई बात जी, कल्चर बेस पे कल्चर है जी, वो जी एनीवन। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पहले भी हमने बात की कि नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट जो है वो एक जैसी नहीं है। जब वो एक जैसी नहीं है तो अप्रोचेस भी एक जैसी नहीं होंगी। अब जहाँ पर रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, जहाँ पर फिजियोग्राफी डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट है, ठीक है, फिर मैन रिलेटेड एक्टिविटीज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, ठीक है ना, पॉपुलेशन का साइज डिफरेंट है, डेमोग्राफी डिफरेंट है, तो वहां पर एक जैसी अप्रोच कैसे अप्लाई हो सकती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में भी आगे 3 अप्रोचेज हैं। एक रीजनल अप्रोच है, दूसरी कमोडिटी है एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल। अब रीजनल अप्रोच जो है द वेरी फेमस अप्रोच है। अब इसमें आप क्या देखते हैं, सबसे पहले इकोनॉमी देखते हैं, इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। इकोनॉमी ऑफ डिफरेंट रीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये पता होना चाहिए भाई रीजन क्या है। रीजन क्या है? रीजन, किसी भी रीजन को हम रीजन बना सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। यानी किसी भी फिजिकल कैरेक्टर को लेके या ह्यूमन कैरेक्टर को लेके हम इंसान जितनी एक्टिविटीज करता है, जितने काम करता है, उसकी बेस पे, इंसान की कल्चर की बेस पे, लैंग्वेजेस की बेस पे, मज़ाहिर की बेस पे, ठीक है, तो हम रीजन बना सकते हैं। लाइक इसी तरह हम जो फिजिकल हमारे फीचर्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेटोज वगैरह हैं, एक्सेट्रा जितने भी हैं, क्लाइमेट है, उसको लेके हम जो है रीजन बना सकते हैं। तो हम इसमें रीजनल अप्रोच में जो है इकोनॉमी ऑफ द रीजन जो है किसी भी कंट्री का भी एज अ होल कंट्री भी रीजन है, और कंट्री के अंदर एक छोटी अगर आप देखें तो लाइक प्रोविंस है या कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी हम रीजन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंट्री को भी रीजन कंसिडर कर सकते हैं, और साथ अगर हम देखें तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट को, शहर को भी रीजन कंसिडर कर सकते हैं। तो हम वहां से इकोनॉमी देखते हैं। दूसरी बात, ठीक है, एरियल यूनिट है, ठीक है, द टर्म रीजन रेफर टू सूटेबल एरियल यूनिट। एरियल यूनिट में क्या आता है? एरियल यूनिट में हम क्लाइमेटिक रीजन्स को देखते हैं, हम नेचुरल रीजन्स को देखते हैं, हम इंडस्ट्रियल रीजन्स को देखते हैं, हम पॉलिटिकल रीजन्स को देखते हैं। तो लाइक इसमें हम रीजन को एज अ एरियल यूनिट भी देखते हैं। थर्ड वन जो है अगर हम देखें तो रीजन में कॉमन जियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड वन क्या है भाई? कॉमन, किसी भी रीजन में कॉमन जियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। एंड थर्ड वन अगर आप देखें, फोर्थ वन देखें तो एडवांटेज इसका क्या है रीजनल अप्रोच का? तो रीजनल अप्रोच का एडवांटेज ये है कि बेटर नॉलेज मिलता है हमें किस बारे में,
different part of the areal unit. जो हमारा रीजन है, लाइक अगर हमारा रीजन एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसको हम एरियल यूनिट कंसिडर करें या पॉलिटिकल यूनिट हम कंसिडर करें, तो उसके बारे में हमें बेटर नॉलेज मिलता है. एंड रिलेशनशिप हम देखते हैं उसमें हम क्या देखते हैं? रिलेशनशिप देखते हैं. किस में देखते हैं? किसी एक यूनिट में या एज अ होल कंपैरिजन में हम कर सकते हैं. तो रीजनल अप्रोच में हम इन चीज़ों को देखते हैं. नंबर सेकंड जो है दैट इज कमोडिटी अप्रोच. तो कमोडिटी अप्रोच में हम क्या देखते हैं? भाई सबसे पहले तो ये है कमोडिटी अप्रोच जो है सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है. क्या भाई? सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है. दूसरा, इसमें इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हम इंटरप्रेट कर सकते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ कमोडिटीज को. यानी कोई भी गुड्स है, कोई भी कमोडिटी है, तो ये मेरे हाथ में मार्कर पड़ा हुआ है, तो इसको हम देख सकते हैं किस कंपनी ने बनाया है और इसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है. अब जाहिर बात है जो कंपनी बना रही है अगर लोकल है तो फिर वो लोकली हम देखेंगे, लोकली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल लेवल पे क्या है. अगर वो प्रोडक्ट आपका इंटरनेशनल है तो फिर हम इंटरनेशनल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं इसमें. सेकंड वन जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? कमोडिटी. कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड अब क्या होता है इस अप्रोच के जरिए, यानी कि एनालिसिस जो है डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए जो एनालिसिस है वो इजी हो जाता है. इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं. एनालिसिस इजी हो जाता है. ठीक है. और जब ये चीजें हो जाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड की प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं. क्या चेक कर सकते हैं भाई? प्रोग्रेस. प्रोग्रेस के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो प्रोग्रेस की तरफ भी जाती है, रेट्रोग्रेड भी होती है ना. सम टाइम रेट्रोग्रेशन भी हो जाती है, नुकसान में भी चली जाती है. तो ये सारी चीजें जो कमोडिटी से रिलेट होती हैं हम उनको देख सकते हैं. एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल अप्रोच. क्या है प्रिंसिपल अप्रोच? एक तो जनरलाइज फॉर्म है. जनरलाइजेशन देखते हैं हम इसमें किसकी, यानी कि जो इकोनॉमिक रिलेटेड डेवलपमेंट है या कोई कमोडिटी है उसकी और जो मैन का रिलेशन है उसको देखते हैं. यानी मैन इन्वायरमेंट रिलेशन के साथ उसको हम जनरलाइज पिक्चर देख रहे होते हैं. साथ साथ हमने उसमें जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको भी मद्देनजर रखना होता है. ठीक है ना. लाइक अगर आप देखिए सिंपल सी बात है जनरल, अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो आप देखें प्लेन एरिया में कैसे हैं. सिंपल जनरलाइज बात कर लेते हैं भाई ये लोग प्लेन एरियाज में आके जो है वो काम कर रहे हैं. तो माउंटेनियस एरिया में जनरल फॉर्म आ जाती है. प्रेजेंट में क्या है, क्यों वहाँ पर रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो आपको नेचर जो है वो अलाउ कर रही होती है, तो आप उसी से मुंसलिक होते हैं. ठीक है. और उसी तरह की जो कमोडिटी है या अप्रोच है वहाँ पर हम जनरल फॉर्म चेक करेंगे, जनरलाइज फॉर्म जो है हम देखेंगे उसमें. ठीक है. अगर यहाँ पे एक और बात करें तो ये है डिफरेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो भी हम देखते हैं. तो कुछ देख लेते हैं लाइक जियोनॉमिक प्रिंसिपल. जियोनॉमिक प्रिंसिपल यहाँ पे एक तो की बात करते हैं. प्रिंसिपल में यहाँ पे लिखा हूं जियोनॉमिक. तो जियोनॉमिक वर्ड से ठीक है कॉम्बिनेशन देखते हैं हम. कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. कंबाइन कर लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स को और ज्योग्राफिक फैक्टर्स को, फिर उसका रिलेशन हम चेक कर रहे होते हैं. सेकंड वन जो है लोकेशन से है. ऑप्टिमम लोकेशन, डिजायरेबल लोकेशन. ऑप्टिमम भी यहाँ पर डिजायरेबल लोकेशन लेंगे.
ऑप्टिमम लोकेशन, प्रिंसिपल ऑफ जियोनॉमिक स्टडी करते हैं ऑप्टिमम लोकेशन को, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम लोकेशन। ये चीज जो है हम इसको स्टडी करते हैं, या प्रिंसिपल अप्रोच में हम इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, रीजनल स्पेशलाइजेशन की बात भी हम कर सकते हैं कि कौन सा रीजन किस चीज में स्पेशलाइज है, कौन सा रीजन किस चीज में स्पेशलाइज है। स्पेशलाइजेशन, रीजनल स्पेशलाइजेशन का भी प्रिंसिपल हम इसमें देख सकते हैं। तो रीजनल स्पेशलाइजेशन, ये एक्सेट्रा। तो वो प्रिंसिपल्स भी हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जनरल बात करते हैं। तो ये तीन जो है आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में आती है, ये प्रोसेस जो है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच में। सेकेंड अप्रोच जो है वो हमारे पास है फिलॉसफिक अप्रोच। तो फिलॉसफिक अप्रोच में भी हम आगे तीन फर्दर अप्रोचेस को देखते हैं, जिनमें पॉजिटिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। सो बेसिकली पॉजिटिविज्म जो है, इसमें किसी भी प्रॉब्लम को या कोई भी गोल जो है वो अचीव करने के लिए जो मेथड यूज होते हैं वो साइंटिफिक मेथड होते हैं, ठीक है, और इन्फॉर्म्ड हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस तो आपको पता है या नहीं पता? व्हाट इज हाइपोथेसिस? ऑब्जर्वेशन। ठीक, एनीवन एल्स? तो थर्ड वन जो है एम्पिरिकल बेस्ड होती है, यानी ऑब्जर्वेशन की बेस पर ही होती है। एंड द सेंटर पार्ट जो है इसका वो जीआईएस है, यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि एनालिसिस जो है हम जीआईएस में भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी को देखा जाता है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी आइडियाज की बात होती है, ठीक है ना, लोगों के मुख्तलिफ व्यूज या रिसर्चर के मुख्तलिफ व्यूज एंड डिबेट चल रही होती है मुख्तलिफ किसी भी प्रॉब्लम पर, किसी भी इशू पर, इकोनॉमिक रिलेटेड किसी भी इशू पर डिबेट्स होती हैं, ठीक है, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है भाई थ्योरी में। ठीक, तो इसमें स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर, आइडियाज एंड डिबेट्स और थ्योरीज की बातें होती है। तो उस पे ये जो है आपकी अप्रोच जो है बेस्ड करती है। एंड थर्ड वन जो है दैट इज ह्यूमनिज्म। बेसिकली ये जो ह्यूमनिज्म एक क्रिटिक है या अगेंस्ट है, इसके अपोजिट है पॉजिटिविज्म है स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें जो बेसिक बात होती है वो व्यूज ऑफ पीपल की होती है टूवर्ड कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी गुड है या इकोनॉमिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो लोगों के व्यूज को पहले मद्देनजर रखा जाता है। एंड फोकस पर मतलब टोटली फोकस जो होता है वो किस पे होता है? ह्यूमन पर होता है, ठीक है, एंड ह्यूमन बिहेवियर पर होता है। ठीक हो गया? सिस्टम एनालिसिस मॉडर्न अप्रोच में जो फर्स्ट वन अप्रोच है दैट इज सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस? ये सबसे पहले तो पता होना चाहिए सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज सेट ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स, यानी किसी भी सिस्टम में जो भी एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं भाई, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये एक मेथोडोलॉजी है, दिस इज अ मेथोडोलॉजी, पूरा प्रॉपर मेथड्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं इसमें, फॉर डेटा कलेक्शन, फॉर कोई भी आप स्टेप देते हैं किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या उसको किसी प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई भी इकोनॉमिक रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करने के लिए पूरा एक जो है मेथड जो है या मेथोडोलॉजी है उसको फॉलो करना पड़ता है। एंड तीसरी बात जो है ये कोई साइंटिफिक या फिलोसफिक अप्रोच या साइंटिफिक अप्रोच
नहीं है, फिलासफी की बातें या फलसफे की बातें नहीं है। यहाँ पे नहीं करनी है कि जो पुराने ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसी बातें यहाँ पर नहीं होती हैं। ठीक है। और चौथी बात जो इसमें है, जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, वो बेटर अंडरस्टैंड हो जाता है डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में। जो डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या सेट ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन बन रहा होता है वो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक हो गया जी? यहाँ पे देखिए बात सुने मेरी। नेक्स्ट अप्रोच इन मॉडर्न या मॉडर्न अप्रोच में अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है सेकंड वन दैट इज बिहेवियर अप्रोच है। तो बिहेवियर अप्रोच में दिस इज द कॉमन अप्रोच, वेरी कॉमन अप्रोच। अब इसमें क्या देखा जाता है कि इकोनॉमिकली ओरिएंटेड बिहेवियर्स को देखा जाता है, यानी कि लोगों के बिहेवियर्स को नहीं देखा जाता, इकोनॉमिकली ओरिएंटेड बिहेवियर्स को देखा जाता है। यानी कोई कमोडिटी है, कोई आपका प्रोजेक्ट है, कोई डेवलपमेंट है, उसका जो बिहेवियर है यानी कि किस तरह का है, उससे कोई यानी कोई कमोडिटी है या गुड्स है वो फायदे में जा रही है या नुकसान हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर जो है, इकोनॉमिकली ओरिएंटेड बिहेवियर जो है, उसको यहाँ पे देखा जाता है। एंड लास्ट वन दैट इज थर्ड वन इज दैट इज डिसीजन मेकिंग यहाँ पर इजीली हो जाती है। प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस जिससे डिसीजन मेकिंग कैरिड आउट होते हैं या डिसीजन लिए जाते हैं, वो आसानी से आप लोग यहाँ पर इस अप्रोच को यूज करते हुए कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस अप्रोच यू कैन इजीली टेक डिसीजन अबाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी या एनी प्रॉब्लम या एनी प्रोजेक्ट या एनी क्या कहते हैं आप उसको, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आप कह सकते हैं। जब आप देखते हैं कि कोई चीज़ में लॉन्च कर देखिए, सिंपल सी बात है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका ये KFC है, ये KFC है। अच्छा, ये आपका दूसरा मैकडोनल्ड है। ठीक है, उनको भी छोड़ें तो अहमदाबाद में कितने ब्रांड आ चुके हैं। आज से 10 साल पहले देखें भाई, कोई भी ब्रांड नहीं था। नहीं, आज क्यों? तो बिहेवियर लोगों का भी और इकोनॉमिक ओरिएंटेड बिहेवियर भी है। तो पता है भाई, लोग खरीद रहे हैं, लोग ठीक है। उन पर भी अगर आप देखें तो बहुत सारे, अगर आप देखें तो बिहेवियर की बात करें तो पहले खाने पीने की बात कर लें। वो आपका सैफ रेस्टोरेंट जो है, उसमें जो आप लोगों को प्लेटर मिलता था, वो सारे का सारा लोग नहीं थे, लोग चेंज चाहते हैं, लोग चेंज चाहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे जब तक नहीं था, दूसरे नहीं आए हुए थे, तो उसका इकोनॉमिक जो ओरिएंटेड बिहेवियर था दैट वाज गुड। अभी मार्केट में और चीज़ें आ गई हैं, मार्केट में और चीज़ें आ गई हैं। तो अगर आप देखें तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, लॉस में जा रहा है। हम आसानी से देख सकते हैं, डिसीजन कैरी कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, बना सकते हैं। क्या हमने करना है, क्या हमने करना है कि जो इसमें कमी आई है या लॉस हो रहा है उसको कैसे बूस्टअप किया जाए, कैसे। तो ये डिसीजन मेकिंग मेथड। ओके, थर्ड वन जो है दैट इज मॉडर्न अप्रोच में जो थर्ड वन है दैट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब इसमें जो एम्फसाइज किया है इसको ज़्यादा, तो मार्टिन ने जो है रॉन मॉर्टन रॉन मॉर्टन 2003 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो ज़रूरत है इंस्टीट्यूशन की, उस पर इन्होंने जोर दिया, ये होने चाहिए। ठीक है। अब सोशल इंस्टीट्यूशन के बगैर, विदाउट सोशल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश नहीं कर सकती। तो जो सोशल सेटअप है उसको मद्देनजर रखना पड़ता है। एंड यू हैव सम आल्सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एज वेल इन द
कंट्री। तो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या रूल्स हैं वो भी उसमें आते हैं। यानी तो इंस्टीट्यूशन जो है इंस्टीट्यूशन कोर्स में बेसिकली जो ज़्यादा किरदार है वो किसका है? इंस्टीट्यूशंस का है। तो यहाँ बंद करते हैं।